शास्त्रों में सुना है, पुराणों में, कि अमुक ऋषि ने, अमुक साधु ने, अमुक व्यक्ति ने, अमुक ब्राह्मण ने तप किया और फिर भगवान ब्रह्मा जी आए, अमुक ब्राह्मण ने तप किया, पुत्र नहीं हो रहा है, और फिर आकाशवाणी हुई कि जा ब्राह्मण तुझे पुत्र हो जाएगा, और हो गया। तो भगवान या देवता या देवी बोलते हैं तथास्तु एवं अस्तु, तो वो काम हो जाता है। ऐसे ही कोई संत लोग भी कहते हैं कि जा हो जाएगा, तो हो जाता है। तो कुदरत संतों की बात भी मानती है, ईश्वर की बात भी मानती है। तो ईश्वर और संत मूर्ति से तो अलग अलग दिखते हैं, आकृति से, लेकिन सत्ता तो दोनों की एक ही है। तो जो संतों की सत्ता है वो तुम्हारी है, लेकिन तुम भूल बैठे हो और संतों ने जरा जान लिया। बॉयकट बाल किए, घूमने गए, इधर देखा उधर देखा, तो शक्ति क्षीण होता है। और सादा जीवन है, करा लिया मुंडन मुंडन, बन गए साधु, साध्वी बन गए, मौन रखा, जप किया, 3 महीने रोज 1 घंटा ओम इस प्रकार का जप करो, तो शरीर के वाइब्रेशन चेंज हो जाते, तुम्हारी तंदुरुस्ती के कण बढ़ जाते हैं, उत्साह ओज तेज के कण बढ़ जाते हैं। 3 महीना मानसिक जप करो तो तुम्हारा संकल्प सामर्थ्य बढ़ जाता है। इसलिए रोज मौन रहने की भी आदत डालना चाहिए, छुट्टी के दिन मौन रखना चाहिए। तो विचार आ गया तो मौन रख लिया, अब विचार आ गया लड़ाई करने का, तो मौन छोड़ के लड़ाई कर लिया। ऐसा मौन नहीं, मौन तो मौन। वर्धमान का नाम महावीर है। क्यों महावीर है? कि हिले नहीं, डट गए। तो जिसकी तेलिया बुद्धि होती है, शुद्ध वस्त्र में तेल की बूंद दिखती है, मैले वस्त्र में नहीं दिखती है। ऐसे ही शुद्ध हृदय में महापुरुषों के उपदेश की असर होती है। और जो मूर्ख लोग हैं उनके आगे तो सारी जिंदगी, ब्रह्मा जी खुद आके कथा करे तो भी मूर्ख तो मूर्ख ही रहेंगे। मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिलहि बिरंची सम। अरे ये जवानी है, या तो योग या तो भोग, या तो भोग में बर्बाद करो या तो योग में खर्च करके योगेश्वर बन जाओ, तुम्हारी मौज की बात। आज के नौजवान लड़के लड़कियों को जरा सा डांट सहने की ताकत नहीं, जरा सा अपना भला होता है, वो उस भले के रास्ते पे चलने की शक्ति नहीं, तो फिर घसीड़े जाते हैं। मुर्गी के बच्चे चाहिए, फिश उद्योग, मच्छी के बच्चे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों रुपए लोन देती है और खर्च करती है, मशीनें मंगवाती है। मुर्गी के बच्चों के लिए, पोल्ट्रियां बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है, और मनुष्य के बच्चों को रोकने के लिए पैसे खर्च करती है। देखो मनुष्य के बच्चों की वैल्यू कितनी कम हो गई है, कितना अपमान है मनुष्य के संतान का। मुर्गी का बच्चा चाहिए, बकरी के बच्चे की वैल्यू हो रही है, मच्छी के बच्चे की वैल्यू हो रही है, मुर्गी के बच्चे की वैल्यू हो रही है, मनुष्य के बच्चे की वैल्यू नहीं। आज के मनुष्य ऐसा हो गया, बोलो कीमत नहीं मनुष्य के बच्चों की। बहिर्मुख हो गया, चंचल हो गया, आवश्यकताएं बढ़ा दी, फैशन बढ़ा दिया, फिर बच्चे बढ़ जाते तो माँ बाप को परेशानी, सरकार को परेशानी, तो सरकार भी क्या करे, झक मारे, और क्या करेगी सरकार बेचारे। मुर्गी का बच्चा चाहिए गवर्नमेंट को, मच्छी का बच्चा चाहिए, बढ़ाओ, लोन देगी, सब्सिडी देगी। अब मनुष्य के बच्चे बढ़ाओ, देखो फिर लोन लो जरा सब्सिडी लो। तो मनुष्य अपना मूल्य खो बैठा, चंचल हो गया, बहिर्मुख हो गया। इसलिए मनुष्य का अपना कीमत नहीं है, तो उसके बच्चे की कीमत क्या होगी। तो आज 2 बातें जान लेना कि तुम जैसा दृढ़ संकल्प करते हो ऐसा हो वास्ता है। एक माई थी विदेश में, उसने अपनी दृष्टि मात्र से स्थूल चीजें हटा लेती थी, एक जगह से दूसरी जगह कर लेती थी। अब मिसिंग अपने संकल्प मात्र से दूसरे को ऐसी प्रतीति करा देते थे। लेकिन ये दोनों भूले हुए थे, गलत रास्ते गई उनकी एनर्जी। अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों को चलाना ये ठीक नहीं होता।
इच्छा हट जाए और जो सत्य है वो प्रकट हो जाए, उसी में अपनी इच्छा शक्ति का खर्च हो। इच्छाओं को हटाने के लिए इच्छा शक्ति का खर्च किया जाए कि ऐसे मेरे दिन कब आएंगे कि मेरे को कोई इच्छा न उठे, ऐसे मेरे दिन कब आएंगे कि मेरा कोई संकल्प न उठे। उसी में अपने संकल्प को यदि लगा देते तो ब्रह्मज्ञानी होके मुक्त हो जाते हैं मिसिंग आदि। तो मन में अथाह शक्ति है। ये आज पहली बार सुना होगा तुमने सत्संग, आज का सत्संग तुमने पहली बार सुना है। तो तुम्हारे अंदर अचिंत्य शक्ति है। कई माइयां आती है कि हमारा पति ऐसा है, हमारा लड़का ऐसा है, वैसा है। तो मैं बोल देता हूँ, पति को जब भोजन देती हो तो उसमें निहारो, पानी देती हो तो निहारो के दारू छोड़ देंगे, दारू छोड़ देंगे। मैं इलाज दे देता हूँ और सफल हो जाते। बच्चा सो जाए उसको हाथ घुमाओ, तू पढ़ने लग जाएगा, पढ़ने लग जाएगा। और जो अच्छे आदमी हैं उनकी नजर पड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर 1500 सफेद कण बन जाते हैं जो कि तंदुरुस्ती के रक्षक होते हैं। और गलत आदमी की नजर पड़ती है तो एट ए टाइम हमारे रक्त में अनुपात हो जाता है इतना शीघ्र कि 1600 विजातीय कण बन जाते हैं, कम हो जाते हैं। अच्छे आदमी की दृष्टि पड़ती है तो सफेद रक्त के सफेद कण 1500 बन जाते हैं। और हमारे शत्रु की यहाँ ईर्षक की नजर पड़ती है तो हमारे शरीर में 1600 सफेद कण कम हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जब हमें सज्जन मिलता है तो हम तंदुरुस्ती महसूस करते हैं और खिलते हैं, और जब दुर्जन मिलता है तो हम खिन्न से हो जाते हैं। देखा नहीं उनकी दृष्टि मात्र से। एक आदमी आया था 5-7 दिन पहले, हार्ट अटैक है, घबरा रहा था बेचारा, पत्नी के साथ आया था। मैं कहता तो चिंता मत कर, बड़ को फेरा फिर लेना, इतवार को आ जाना। शुक्रवार को आया था शायद, इतवार को आया। बोले स्वामी जी इधर गए, फिर तो मैंने कल कार चलाई और आज गाड़ी लेके आया हूं। अब मैंने उसे दवाई नहीं दी, केवल आया, दृष्टि पड़ी, वो कण बदले, हिम्मत बढ़ी। अब उसका हार्ट अटैक का रोग, डायबिटीज के आदि रोगों में फायदा होने लगता है। सिंधी में चवणिया नूरानी नजर सा दिलबर दरवेशन मुखे निहाल करे चलो। किसी को बहुत बुखार है, फलाने को ये हुआ, फिर बोलते हैं कि साईं को बोलो। साईं को क्या बोलना, जरा जरा बात बोलना भी नहीं चाहिए। वो लोग बोलते हैं साईं को बोलते हैं ना, साईं इलाज बताते हैं, फिर इलाज करें उसके पहले आराम हो जाता है, ऐसा इनकी धारणा है। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि तुम मेरे को बताओ और ठीक हो जाओ, ऐसी बात नहीं है। वो तो बड़दादा की दुआ होती होगी। श्री राम। लेकिन साईं की शक्ति बाहर के रोग मिटाने में खर्च न करो। साईं की शक्ति इधर उधर की चीजों को पाने के लिए न खर्च करो। साईं की शक्ति तो ऐसी चीज में उपयोग करो, साईं का ऐसी जगह पे उपयोग करो कि फिर तुम्हारे को कभी किसे लेना न पड़े। साईं का उपयोग ऐसी जगह पे करो कि कहीं तुम्हारे को हाथ लंबा न करना पड़े। मौत भी तुम्हारे आगे आके नाक रगड़े के आज्ञा करो, मैं क्या सेवा करूं। साईं का समय, साईं की शक्ति का ऐसा उपयोग करो। चक्रवर्ती सम्राट प्रसन्न हुआ, अब भोजू कहता कि राजा आप प्रसन्न हैं? बोला हमें मांग ले। बोले आप पूरे खुश हो? कि हाँ खुश हूं, तभी तो तेरे बीच बैठा हूं। भोजू बोलता है राजा यदि खुश हो ना तो मुझे 2 आना दे दो सिंह चना खाने का। सम्राट बोलता कुछ मांग ले रे, 2 आना क्या सिंह चना का, मैं तो 1-2 गांव क्या तुझे सम्राट बनाने को कोशिश कर रहा हूं। बोले नहीं नहीं बहुत राजी हो। अच्छा तो बस हमारे को बस सिंह साकरिया खावा छे, मारे 2 आना आपी दो। चक्रवर्ती राजी हुआ और उसे 2 आना मांगता है। बोला ऐसे संतों का संग करके कि साईं बुखार आ रहा है। अरे बुखार तो वैद्य भी मिटा देगा बुखार तो सुत्ती फक्की से भी हट जाएगा। बुखार की दवा तो सब बुखारों पर असर करता मन का द्राक्ष। 50 ग्राम मन का द्राक्ष रात को भिगा दो, सुबह उबाल के उसके बीज निकाल दो, द्राक्ष खा लो, पानी पी लो, अशक्ति भी दूर हो जाएगी, नया ब्लड बनेगा, सफेद कण बनेंगे और रक्त भी बनेगा, मस्तिष्क को ताकत आएगी, दिल को ताकत आएगी, प्रसन्नता होगी, बुखार चला जाएगा। अब जरा सा तो बुखार के अनेक प्रकार के बुखार होते कि सब बुखारों पर मन का द्राक्ष काम दे देता है। कि बाप जी दम न थी जातो कि 3 अंजीर भिगा दो 1 दिन पहले, दूसरे दिन उबालो, 3 अंजीर खा लो
और उसका पानी जो है उबला हुआ पी लो, 3-4 महीना करो, दम चला जाएगा। डॉक्टरों के तो इलाज कर करके मर गए, दम नहीं जाता, अंजीर का प्रयोग करने से दम चला जाता है। ये तो छोटी छोटी चीजों का प्रयोग करने से चला जाता है, उसमें बापू के आशीर्वाद नहीं लेना है, बस वो तो बड़दादा कर देता है इतना तो दुआ, बाकी थोड़ी सी मिट्टी ले जाओ बड़ की, तिलक लगा के रात को सो जाओ, बाकी का काम वो करेगा थोड़ा थोड़ा। जय जय। तो साईं का उपयोग क्या करेगा? साईं का उपयोग करे, साईं जब बैठे तो साईं के आगे ध्यान में बैठे, मन जहां जहां जाए वहां से मन को रोके के मार जवाय छे આમ કરવું છે। હવે છેવટે શું? ઓમ શાંતિ, હરિઓમ તત્સત, બીજું બધું ગપસપ। મન જ્યાં જ્યાંનું જાય, જ્યાં જ્યાં તાણે ખેંચે, જ્યાં જ્યાં બચકા ભરતું હોય મન આમ તેમ તેમ કે હવે રહે ને છાનું બેહી जा। ओम आहा, परमात्मा मुझे डुबा दे। ऐसे मेरे दिन कब आएंगे कि मैं ध्यान में डूबा रहूंगा? ऐसे मेरे कब दिन आएंगे कि खुली आंख मुझे ब्रह्मानंद भासेगा? ऐसे मेरे दिन कब आएंगे कि मेरा जीवत्व हटकर मैं शिव स्वरूप का अनुभव करूंगा? ऐसे मेरे दिन कब आएंगे कि मेरी नजर पड़ने से हजारों लोगों के पाप नाश हो जाए? ऐसा सोचो कि बस साईं बात करे, साईं दस दे, सिर दर्द है, बुखार है। नहीं, संतों के पास आके जो रोते हैं, चिल्लाते हैं, उनका रोना चालू ही रहता है। खुश रहना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए, प्रसन्न। अब दर्शन किया, अब गया दुख, गुरु जी का दर्शन किया, फिर दुख आएगा, मैं दुख चला गया, ऐसा सोचते तो उनका दुख चला भी जाता है। पवित्र भूमि में तुम जैसा सोचते हो ऐसा हो जाता है। गई चिंता तो जाती है कि क्या अपने साथ बातचीत नहीं किया यार, आज का फेरा फालतू गया, तो फालतू गया कि नहीं? गमे तेम बापू बोलिया कि ना बोलिया, पण दर्शन थया ने कि आजनो दाड़ो सफल आपणो जाएगा, तो सफल ही सफल। क्योंकि तुम सत्य संकल्प, तुम जैसा सोचते हो ऐसी शक्ति मिलती है। तुम जैसा बल्ब लगाते हो ऐसा प्रकाश होता है। तुम पंखा लगाओ तो हवा देगा, ट्यूब लगाओ तो प्रकाश देगा, फ्रिज लगाओ तो बर्फ देगा, माइक लगाओ तो आवाज देगा। तो पवित्र जगह एनर्जी मात्र है। तो तुम जैसा जैसा फिट करते हो साधन, ऐसा ऐसा हो भासता है कि साईं तो देखो हमारे को तो कुछ बोलते नहीं, इसके तरफ निहारते हैं, हमारे तो नहीं है, तो तुमको ऐसा हो भासेगा। संत के हृदय में तो ऐसा नहीं होता कि चलो ये अच्छा आदमी है, एक बुरा है, इसके तरफ निहारूं, इधर न निहारूं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसी तुम धारणा मान लेते हो, जैसी संकल्प कर लेते हो, अपने संकल्प से दुख बना लो, अपने संकल्प से चिंता बना लो। तुम यदि सही अर्थ लगाते हो तो खुशियों के खजाने खुल जाते हैं, तुम यदि गलत अर्थ लेते हो तो परेशानियों के पैगाम सुनाई पड़ते हैं भीतर से। नानक देव ने बहुत अनुभव के बाद कहा होगा, ये बात मैं बार बार दोहराता हूं क्योंकि महापुरुषों ने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। बाद में जो उन्हें अनुभव हुए, भले 2 वचन है लेकिन वो बड़ा सार है। नानक देव बोलते हैं, करणी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपनी विचार करने से हम भगवान और संतों के नजीक अपने को महसूस करते हैं, और अपने ही उल्टे विचारों से, उल्टे कामों से हम भगवान और संतों से अपने को दूर महसूस करते हैं। संत तुम्हें दूर भी नहीं धकेलते, नजीक भी नहीं लाते। जय जय। लेकिन तुम अपने ही विचारों से नजीक महसूस करते हो और अपने ही विपरीत विचारों से अपने को दूर महसूस करते हो। तो जब विचारों से ही तुम नजीक दूर हो सकते हो तो दूर के विचार करना ही क्यों? विचारों से सुख दुख होता है तो दुख के विचार करना ही क्यों? एक मुल्ला जी थे, निजानंद के साथ गए। निजानंद निज के बात को, रहस्य को जानने वाला संत और मुल्ला जी, लालबू जक्कड़ और निजानंद दोनों की दोस्ती हो गई। गए यात्रा को। महाराज निजानंद ने तो नारायण हरि करा, ब्राह्मण वास में कोई माई लाई, दाल भात लाडो। निजानंद ने बोला खाओ, बोले हम तो मियाँ भाई अपने वालों का खाएंगे। अपने वाले थे नहीं, जिसको अपने वाले नहीं देखते उसको तो फिर क्या खाना। थे तो मनुष्य ब्राह्मण, लेकिन मुसलमान ने सोचा कि लालबू जक्कड़ की अपने वाले नहीं है। निजानंद ने तो लगे भोग मिटे रोग, खा लिया, तुम्बा बुम्बा धो के लेट गए। उसको लगी भूख,
महाराज रात के 10 हुए, 10:30 हुए, 11 हुए, 12 हुए, आखिर लालबू जक्कड़ भी साधु था छोटा मोटा। उसने कहा कि अब अपने वाले तो कोई है नहीं साले काफर, यहाँ भूखे मरते हैं, चलो अपनी घोटो नशा हो, अपनी बनाओ कड़ी खिचड़ी। तो मन ही मन से लकड़ी चून के लाया, बेसन लाया, मिर्ची लाया, ये लाया, वो लाया, कड़ी और खिचड़ी बनाई। मोटेरा की कड़ी जिसने खाई हो उसको पता होता है कि मोटेरा की कड़ी खिचड़ी कैसी होती है। लालबू जक्कड़ को बनाने नहीं आया, हरी मिर्च डाल दी ज्यादा, मन की खिचड़ी बनाई, मन की कड़ी बनाई और मन से ही खा रहा है। हाँ, सिसारे भर रहा है, सिट्टियों पे उखड़े। नित्यानंद जाके बोले रात्रि के 12 बजे क्या बात है, कोई बिच्छू काटा, कोई सांप काटा? बोले सांप बिच्छू नहीं काटा, मिर्च काट रही है। ने कैसे गुरु भाई, कैसे काटी मिर्च? बोले कड़ी बनाई थी और उसमें हरी मिर्च ज्यादा छोड़ दी जा रहा था। बर्तन तो है नहीं, आटा सीधा है। बोले मन की बनाई। नित्यानंद बहुत हंसे, बोले पागल, मन का खाना तो फिर तेल का क्या लाना, देसी घी के लड्डू बनाना और दे धनाधन खाना। मन का ही खाना है तो कड़ी बनाना ही क्यों? कड़ी बनाना क्योंकि मिर्ची आए, अपने लड्डू नहीं बनाए और खसखसिए लड्डू, केसरिये लड्डू नहीं बनावे। कृष्ण कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तुम्हारा मन ही बंधन का कारण है और तुम्हारा मन ही मोक्ष का कारण है। जब जैसा मन में चिंतन करते हो ऐसा तुम्हारा जीवन हो जाता है, तो तुम चिंतन सुहावना क्यों नहीं करते हो? तुम तेजस्वी चिंतन क्यों नहीं करते हो कि सारे चिंतनों से पार हो जाओ? एक लड़के के ऊपर किसी सेठ ने विश्वास रखा था, नाम नहीं लूंगा, उस लड़के का रिश्तेदार बैठा है, उसी लिए बोलता हूं, वो नहीं होता तो नहीं बोलता। सेठ ने विश्वास करा और वो लड़का बेचारा वैसे तो अच्छा था, लेकिन किसी चक्कर में आ गया और वो सट्टे में उतर पड़ा। तो सेठ की रकम लगाता जाए और पगार तो 800, 900, 950, रकम लगाते लगाते 50,000 रुपया सेठ के गायब कर दिए। क्या घबराया? सेठ ने तो विश्वास रखा, घबराया, गया किसी संत के पास कि बापू मारो चाहे तारो, दया करो। बापू ने कहा अच्छा बैठ। दोपहर को आया, बापू ने आखा दिन उसको सेका, फिर थोड़ा समझाया कि गलती तो बहुत किया, अच्छा अब तू जा, जो भी तूने किया है गलती जाके सेठ को बता दे, जा कुछ नहीं होगा। और वो गया, सेठ को बताया। सेठ ने कहा अच्छा तू चिंता मत कर, तेरी पत्नी को बुला। और उसकी पत्नी को भय था कि अब क्या होगा मेरे पति का। और उसकी पत्नी को बोला तू चिंता मत कर, राखड़ी बांध दे मेरे को, मैं तेरा भाई हूँ। तेरा भाई हुआ तो मेरा बने भी हो गया, तो मैं अब बहन का कैसे बिगाड़ूंगा। 50,000 रुपया जता कर दिया सेठ। ये भी तो संकल्प है। और अच्छी जगह पे आ गया गुरु जी के पास, और गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, जा सेठ कुछ नहीं करेगा, जा। तो सेठ ने कुछ नहीं करा। सिद्धपुर में वो आया था लड़का, दिशा का था, जय जय। यदि वो जाता कहीं और, जाता रेलवे ट्रेन के नीचे, जाता धतूरा पी लेता, दारू पी लेता, और कुछ कर लेता, नहीं तो और पैसे लेके कर्जा चुकाने के लिए और कुछ गड़बड़ करता। तो अच्छी जगह पे जाने से किए हुए बुरे काम भी माफ हो जाते, और बुरी जगह पे जाने से किए हुए अच्छे काम भी नाश हो जाते हैं। हाँ, रुखी हो चाहे सुखी हो, लेकिन तुम्हारी वृत्ति जितनी शुभ पैदा होती है उतना तुम्हारा कल्याण होता है, दूसरे का भी होता है। इसलिए अपने संकल्प के द्वारा किसी का बुरा न सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, ये तुम्हारी रक्षा करता है। तो अपने लिए भी ऐसा मत सोचो कि मेरे को गाड़ी कब होगी, मेरी शादी कब होगी। वो तो प्रारब्ध से जब होना है होगा, लफड़े करोगे तो भी शादी होगी, नहीं करोगे तो भी शादी हो जाएगी। जा, श्री राम। ऐसा सोचो कि मैं कब साधना करूंगा, मैं साध्वी कब बन जाऊंगी, मुझे जगत सपने जैसा कब लगेगा, मुझे मान अपमान की चोट की असर कब हट जाएगी, मैं अपने शरीर का और बालों का मोह कब हटाऊंगा।
मैं फैशन वाले नश्वर जीवन से कब सादगी और पवित्र जीवन गुजारूंगा? जब संकल्प करना है तो ऐसा करो। अरे भाई दे, तुम्हारे हाथ की बाजी है कि विरंदा विरंदा घर विरंदा विरंदा तो पक्का विरंदा कि न विरंदा पूजी ना मथो टेकी ना तो मथो भी टेकी ना। हम मैं ऐसा करूंगा, सत्संग में जाऊंगा तो मुझे पति लड़ेगा, पत्नी डांटेगी, भाई लड़ेगा, तो पक्का लड़ेगा चौकस। अरे क्या लड़ेंगे, अच्छे तरह जाते हैं, मैं जाऊंगा तो उनको मन शांत हो जाएगा। तो जरा गुस्से में तैयार होंगे बम लेके, और तुम जब जाओगे तुम्हारे को तो क्या कहूँ आटली बड़ी वार थती है। वो लड़ने को होंगे लेकिन अंदर से ठंडी घेस, छाछ नाखेली घेस थी जैसे। तो तुम ऐसा जहां भी जाते हो जिससे तुम डरते हो, उसके लिए पहले तुम संकल्प बना लेते हो और वो संकल्प वहां काम कर देते हैं। हम बगड़ी जैसे बगड़ी जैसे बगड़ी जैसे, तो वो बगड़ी जैसे। तुम देखते हो ना प्रवाही पदार्थ जब बोतल में डालते हो, पड़ी जैसे तो दौड़ाई जैसे, नहीं दौड़ा दे धड़ाधड़ फुट बढ़ जाता। जिसके मन में खटक है वो ही अटक रहा, जिसके मन में खटक नहीं उसको अटक कहां। तुम गली गूंची से गुजरते हो, निर्भीक होके जाते हो तो बड़े बड़े कुत्ते भी दबे रहते हैं पूंछ, और तुम जब डरते जाते हो तो छोटे छोटे गलूड़िए भी तुम्हारे पीछे पड़ते हैं। एक से मरी गयो, तो वो गलूड़िए भी आते हैं, वो करके दौड़ते हैं। ऐसे ही तुम यदि दुख से डरते हो तो दुख के छोटे छोटे गलूड़िए भी तुम्हारे पीछे पड़ते हैं। हाँ, समझते हो? हाँ का मतलब जैसा संकल्प होता है ऐसा होता है। हाँ, और यदि तुम निर्भीक हो तो बड़ी बड़ी विपरीत दशा में भी, जैसे वो 50,000 की बात बताया, तो संत की दुआ मिल गया, अब निर्भीक होके गया कि सेठ कुछ नहीं करेगा, तो वो दूर था गया कि बापू ने कहा है सेठ कुछ नहीं करेगा, सेठ कुछ नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो गया। मैं मर गया, अब सेठ क्या करेगा, निकाल देगा, फिट करा देगा, मार देगा, सम्मान करेगा, बदनाम कर, ऐसा सोचो तो सेठ वही करेगा। होम होम होम। तो बोले बापू फिर तो हम सट्टा लगावे और सोचे कि नंबर आ जाएगा, तो नंबर आ जाना चाहिए। नहीं, बुरा संकल्प जल्दी फलता नहीं है, अच्छा संकल्प फलता है। अच्छा संकल्प में ताकत होती है। अच्छा है, बुरा में एकड़ा ही होता है, वो भी धुंधला, और अच्छा होता है तो उसके पीछे मिंडे लग जाते हैं। जितना बढ़िया संकल्प उतने मिंडे ज्यादा लग जाते हैं। जब ज्ञान का संकल्प होता तो हजारों गुनी ताकत आ जाती, लाखों गुनी। सामने से गोपालपुरी से ट्रेन जा रही थी आदिपुर। बापू ने कहा यार वो ट्रेन जा रही है, अपने पैदल कब पहुंचेंगे, गाड़ी में ही चलो। बोले स्वामी जो तो गाड़ी विसल मार दी, सीटी बजा रही है, चल रही है, अपने तो 1 मील दूर हैं, क्वार्टरों में है अपने तो। बोले उसको बोल दे खड़ी रहे, बेचारी मान लेगी। वो भी रेलवे का ही आदमी था, उसी ने मेरे को बताया, मैं तो बापू के साथ नहीं था। तो उसने कहा भाई साईं बोलते हैं गाड़ी खड़ी रहे, तो गाड़ी का क्या पता क्या हुआ, वो चलने की थी, विसल बजा रही, उठी है, 2-4 रन लगा भी दिए उसने, राउंड भी लगा दिए पहियों ने, एकाएक बंद हो गई। ड्राइवर ढूंढता क्या है इधर उधर, ढाक साईं चलते चलते वो बोलता साईं दौड़ो। बोले दौड़े क्या, अपने को लेके फिर जाएगी, पहले काहे को जाएगी। अपने को उठा के फिर जाएगी। गए स्टेशन पे, बोले साईं चलो। बोले यार टिकट तो ले आ, ऐसे कैसे चले। बोले साईं टिकट विकट हम टिकट नहीं, बोले टिकट ले आ। और टिकट ले आया साईं की फर्स्ट क्लास, खुद तो वो था ही रेलवे का। आके स्वामी जी के पास बैठ गया फर्स्ट क्लास। बोले तो बैठ गया, सेठ का बेटा हो गया, उसको जाके गाड़ी को बोलो चले, नहीं तो टिकट अपनी फालतू जाएगी। करमंडल में से पानी दिया बापू ने। बोले ड्राइवर को दो, ड्राइवर को बोलो कोई नुक्सान नहीं है, हरिओम तत्सत, ऐसा करके 3 बार छांट दो, और फिर गाड़ी को बोलो भाई चल, तो चलेगी। बाकी का रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, रिपेयरिंग करेगा तो अपने को बैठा रहना पड़ेगा यार। और पानी छांट दिया, गाड़ी को बोला चल, तो चली। ऐसे महापुरुषों को लोगों ने पहचाना नहीं, मैसिंग जैसों को तो दुनिया जान लेती। चांगदेव आ रहे थे,
सिंह पर सवारी और मुंह से आग उगलता हुआ विषधर पकड़ के उसको चाबुक बनाया। चांगदेव आ रहे हैं, ज्ञानेश्वर को बताया कि चांगदेव आ रहे हैं अपनी एकाग्रता का बल दिखाते हुए। बोले अब संत हैं, योगी हैं, उनको तो वो इधर आए उससे पहले अपने को रिसीव करने जाना चाहिए, लेने जाना चाहिए। अपने पास तो रथ भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, मुक्ताबा क्या करे। तो चलो, ज्ञानेश्वर बोलता चलो, तो ओटले पे बैठे, भाई तू ही चल। हाँ, ज्ञानेश्वर ने ओटला चला दिया। मैसिंग ने तो 2 लाख रुपए लूट लिए। नवीन ने तो आदमियों के पीछे खुजलाना चालू कर दिया। और वैज्ञानिक किसी के पीछे देखता था कि हाँ तुम्हारे पीछे जंतु चढ़ा है, खुजलाओ, सिर खुजलाओ, जल्दी खुजलाओ, देखो कोई जंतु चढ़ा है पीछे, सिर के पीछे जंतु है। वो ऐसा संकल्प करता, देखता, और फिर वो लोग सिर खुजलाते। इतना प्रसिद्ध हो गया कि किसी को सिर खुजलाना हो तो सोचता कि वो है तो नहीं, उसके संकल्प से तो नहीं करता हूँ। 100 में 95 आदमी को ऐसा हो जाता। किसी का सिर खुजलवा दिया, बैंक से पैसे ले लिए, यही मन का एकाग्रता का उपयोग किया ना। ज्ञानी लोग एकाग्रता का उपयोग इसी बात में नहीं करते, उनके लिए तो खेल हो जाता है, विनोद। गाड़ी को रोक दिया, कभी विनोद हो गया, रोकने दिखाने के लिए नहीं कि मैं बड़ा आदमी हूँ। 2 ही तो आदमी थे, कहीं भीड़ के बीच थोड़ी देखा। और तो मेघ को नजर डालते, भाई दे तो देने लग जाता, भाई रुक जा तो रुक जाता है। ऐसे होते ज्ञानियों का तो क्या, फिर भी वो ज्ञान का फल नहीं है, वो तो उनके एकाग्रता का फल है। ज्ञानी तो बहुत ऊंची चीज होता है। ज्ञानी का विनोद होता है, विनोद मात्र। ज्ञानी जो विनोद में बड़बड़ा देगा वो सच हो जाएगा, और अज्ञानी को तो एकाग्रता करनी पड़ेगी। फिर भी 60%, 70%, 80%, 85% ऐसा हो, टक्कावारी होती है। ज्ञानी जो ऐसे बोल देगा हो जाएगा, जहाँ सेठ नहीं लड़ेगा। तो 50,000 जिस सेठ के हो गए, और वो बोलता है चिंता मत करो, बैठे रहो, तुम्हारी पत्नी मेरी बहन है, राखड़ी बंधवा लेता हूँ। वो रोती है, उसको बोलो रोवे नहीं, चिंता नहीं करे, आजा तो मेरी बहन है, राखड़ी बांध, तेरे पति को मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा भी कर लेते हैं। बोलो ओम 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 ओम। मारी हुंडी स्वीकार जो महाराज रे, सांवड़ा गिरधारी। हुंडी तक कहीं और रुपए देने के लिए सेठ बन गया कहीं, ऐसा भी तो होता है ना। सखीबा का रूप लेकर भगवान गए पूरा। मंगनमल के वहां कोई मर गया था, तीसरा मनाने को जाना था, और सत्संग में से उठे कैसे। सत्संग होता है चालू तो फिर बंद होना तो उसके कोई लिमिट थोड़ी होती है कि 5 बजे शुरू हुआ था, उसको 5:30 बजे बैसणे में जाना था। वो मंगनमल नहीं है, लंबा लंबा इधर बढ़ के आगे सेवा करता है बूढ़ा काका, उसको बैसणे में जाना था। अब सत्संग से कैसे उठे, मोटेरा का सत्संग में से उठे तो साईं तो उठा बैठा देंगे। मन ही मन करता है कि साईं दया करना, उठा उधर जाना है, मेरी साली मर गई है, तीसरा दिन है, 5:30 बजे, अब इधर ही 5:30 बज रहे हैं, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसा करके वो 8 बजे तक, 7:30 8 बजे तक सत्संग सुनता रहा। फिर नदी पार करके गया घर, तो उसका बेटा बोलता है कि पिताजी आज तुम तो बैसणे में बड़ा नाम करके आए। मंगनमल बोलता मैं तो गया नहीं, तू गया कि नहीं छोकरा। वो बोला नहीं बाबा, मैं तो अभी दुकान से आया। बोले छोरा सत्यानाश कर दिया तूने, इज्जत गई अपनी। छोरा बोलता है नहीं नहीं, आप तो वहां थे बैसणे में, लोग मुझे बोलते तेरा बाप तो बड़ा सत्संग सुना के गया, सबको चकित कर दिया। मंगनमल बोलता है ऐसा नहीं, मैं तो अभी कथा में से आ रहा हूँ, गंगाराम से पूछ के देखो, पोकरदास से पूछ के देखो, हम तो साथ में नदी में से आए। लड़का बोलता नहीं, वो वेवाई लोग जो हैं आपकी बहुत तारीफ कर रहे। तो गए वेवाई के घर, जहाँ साली दिया हुआ, मर गई थी साली वहां। मंगनमल बोलता भाई माफ करना, मेरा लड़का के सहारे में रहा, लड़का मेरे आश्रय रहा, मैं सत्संग में था, देरी हो गई, आया नहीं, माफ कर देना, बैसणे में नहीं आया, अभी आ जाता हूँ। वो बोला क्या मजाक करते हो, 5:30 बजे फिट तुम आ गए थे और हम लोग रो रहे थे तो तुमने आश्वासन दिया और सत्संग ऐसा बताया कि हमारे कपाट खुल गए। सारे पड़ोसी अड़ोसी सब खुशियां मना रहे कि आज मंगनमल को क्या हो गया।
मंगनमल सोचता कि मां ही सचो कि हूँ सचो। मैं तो इधर ईवरी छा थो। पोकर दास से पूछता यार मैं तो तेरे साथ था। वो बोले हाँ। हे मंगनमल के आंखों में आंसू आ गए कि वाह भगवान, मेरी लाज रखने के लिए तू मंगनमल भी बन सकता है। ऐसे योगी ऐसे संत तो भारत में पड़े हैं, साधक लोग तो पता ही नहीं उनका। मंगनमल जिंदा है अभी तो, ऐसा उसके जीवन में हुआ था। तो भगवान ने सखुबा का रूप ले लिया था। भक्तमाल में आता है कि एक भक्त ध्यान भजन करते करते वो नाई था, कीर्तन करते 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 तन्मय हो गया। सुबह उसको कीर्तन का रंग लगा था जैसे माई को रंग लगा, बैठा रहा। तो रोज दाढ़ी उतारने जाता था राजा की प्रभात में, फिर राजा स्नान करता था और उसको तो देर हो गई कीर्तन में। फिर वो अपना पेटी बेटी संभाला, पहुंचते पहुंचते 9 बज गए। रोज सूर्योदय के समय आता 6:30 बजे, आज 9 बजे आया। राजा का देखता है कि बिल्कुल तैयार है। बोलता है कि महाराज माफ करना, मैं भजन में था देर। बोले जा जा, आज तो तेरे बहुत सुंदर सुंदर हाथ थे यार, जरा मजे से दाढ़ी उतार के गया, आज तो तू 10 मिनट और जल्दी आया था। तो बोलता है नहीं राजा साहब मैं देर से आया। ढोर बाजार वाला ढोर बुधन श्री राम कि मैं तो देर से आया। बोले देर से नहीं, तू तो यार 10 मिनट सवेरे आया। नहीं सोचता करे मेरी लाज रखने के लिए तू हजाम भी बन सकता है, अब मैं हजामत नहीं छोड़ता हूँ। तू मेरी लाज रखने के लिए हजाम भी बन सकता है और मैं अभी तक हजामत का धंधा नहीं छोड़ता हूँ। ये जगत की खुशामद करना हजामत तो है और क्या है। बाहर के राजाओं को खुश करना ही तो हजामत है और क्या है। मैं ऐसे ही करता रहा, छोड़ दिया सेनानाई ने दाढ़ी उतारने का काम। उसकी तो बात बन गई, लेकिन मजा तब है कि तुम उसको जान के अपना जीवन भी ऐसा बना लो। वो तो तर गए, लेकिन उनकी बात सुनकर यदि हम तरने को तैयार हुए तो ठीक है।